जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मेथड जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफी स्टूडेंट्स को इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस मेथड से जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेथड है वो है कि हम हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए मेथड। अब ईडीटीए क्या होता है, कैसा दिखता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस ये जो मेथड है जिससे कि हम लोग हार्डनेस को डिटरमाइन करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं कि इस मेथड का ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हमको जो टोटल हार्डनेस है वो कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स है उनकी वजह से होती है विद द हेल्प ऑफ ईडीटीए। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब ईडीटीए मेथड। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस पीपीटी को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक आपको यहाँ पर सामने दी गई है या डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जो डॉक्टर शशि चावला की बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय डिसॉल्व्ड सॉल्ट। जो भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट से वाटर के अंदर, अब कौन से डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स? कैल्शियम के हो गए, मैग्नीशियम के हो गए, उनकी जब रिएक्शन हम ईडीटी के साथ कराएंगे तो वहां से क्या करेगा, जो हार्डनेस रहेगी वो इस मेथड की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं आपको, ये ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि वाटर के अंदर हार्डनेस किसकी वजह से होती है। वाटर के अंदर हार्डनेस हमारे कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होती है, या फिर मैं सिंपल सी भाषा में कहूं कि हमारी जो हार्डनेस होती है वो होती है मल्टीवेलेंट केटायन के सॉल्ट की वजह से। मल्टीवेलेंट केटायन कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सारे होते हैं जिनकी वजह से या जिनके सॉल्ट की वजह से हार्डनेस होती है। हार्डनेस टेम्परेरी हो सकती है या फिर परमानेंट हो सकती है। इन सब जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं इन सब के बारे में हम लोग पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या होता है, जब वाटर के अंदर हार्डनेस होती है तो वो हमारे उस पर्टिकुलर वाटर को अनसुटेबल बना देता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, या फिर बोले हम वॉशिंग के लिए या फिर बाथिंग के लिए। साथ में फ्रेंड्स, अगर उस पर्टिकुलर वाटर का यूज बॉयलर के अंदर किया जाता है जहां से स्टीम का जनरेशन होता है, और स्टीम की मदद से हम लोग टरबाइन को रोटेट कराते हैं, टरबाइन को रोटेट करेंगे तो वहां से पावर का जनरेशन होगा, तो वहां पर स्केलिंग हो जाती है किसके अंदर? बॉयलर्स के अंदर। ये हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे बॉयलर प्रॉब्लम को, तो उससे आप अभी निश्चित रहिए। तो इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही है किसकी वजह से? हार्ड वाटर की वजह से। तो उसको एस्टिमेट करना एक इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर हो जाता है, कि हमको पता होना चाहिए कि आखिर में वाटर के अंदर कितने अमाउंट में हार्डनेस प्रेजेंट है। सो हम उस हार्डनेस के अकॉर्डिंग कौन सा वाटर का ट्रीटमेंट वहां पर करेंगे, वो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। साथ में हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि अगर ये वाटर इस अमाउंट तक हार्ड है या इसकी हार्डनेस इतनी है तो ये किस पर्पस के लिए सुटेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको पता चलेगी कब? जब हमको हार्डनेस पता रहेगी किसकी? वाटर की। कौन से वाटर की? हार्ड वाटर की। ठीक है, ओके। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो हम एस्टिमेशन करेंगे किसकी? हार्डनेस की, वो एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है जिसके अंदर हम लोग इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको ईडीटीए कहते हैं हम शॉर्ट में। अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है ईडीटीए का तो आप उसको बता पाएंगे क्या? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये आईयूपीएसी नेमिंग है जो कि आपने 11th 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, और इस पे हम ज्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे फिलहाल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ईडीटीए है वो टेराप्रोटिक एसिड होता है। अब टेराप्रोटिक एसिड मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा, टेरा मीन्स चार, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। ठीक है, उसके पास चार प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिएगा फॉर टाइम बिंग। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पर फिगर दिखाता हूं। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिड, मतलब इथाइलिन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? दो कार्बन। जैसे कि आपके सामने मैं आपको बताता हूं कि
ये 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। फिर डाई अमीन मतलब, डाई मतलब भी होता है 2, अमीन मतलब कि नाइट्रोजन ग्रुप होगा, तो यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन, एक ये 2 नाइट्रोजन। साथ में टेट्रा एसिडिक मतलब 4 एसिटिक एसिड का ग्रुप, 1 2 3 4। समझ आया? तो ये आपको ये डायग्राम ध्यान में रख लेना, एग्जाम में आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो टीचर थ्योरी पढ़ता नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन चाहिए अच्छा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स दिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है मेरा फ्रेंड्स चिलेट। यहाँ पर दो डायग्राम मैंने लिखा है कि पहला जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एनायन ऑफ ईडीटीए, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ M2 पॉजिटिव दैट इज ईडीटीए चिलेट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो को भी चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी थी। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर ही कि जो ईडीटीए है इसकी रिएक्शंस होती है। चलो मैं इसको पहले आपको रिएक्शन की मदद से समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये हमारा होता है क्या, ईडीटीए, ठीक है। दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, इसको भी आपको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। एग्जाम में इस डायग्राम को आपको जरूर बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप बना देंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स वहां पर मिलने के चांस है, ठीक है। साथ में आप इसको भी यहाँ पर भी डाई सोडियम सॉल्ट को बना सकते हैं। डाई मतलब कि 2 सोडियम, मतलब कि इनमें से क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक एक हाइड्रोजन निकालने के बाद हाइड्रोजन की जगह क्या कर देंगे, आप सोडियम लगा देंगे, तो यहां से ईडीटीए की जगह क्या बन जाएगा, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये रिएक्शंस जो है दैट इज प्रिंसिपल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी एग्जाम में लिख के आना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब हार्ड वाटर है हमारा, हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से। इसकी रिएक्शन जब मैंने ईबीटी से कराया, जिसका ईबीटी का ओरिजिनल कलर क्या होता है फ्रेंड्स, इनिशियल में जो इसका कलर होता है वो मेरा ब्लू कलर का होता है। जब ईबीटी और हमारे हार्ड वाटर के सॉल्ट की रिएक्शन होगी, कब, जब बफर सॉल्यूशन के अंदर, बफर सॉल्यूशन हमारा ये आप ध्यान रख सकते हैं कि NH4Cl प्लस NH4OH का जो मिक्सचर है उसकी वजह से, उसी को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है पीएच को मेंटेन रखना बिटवीन 9 टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर हार्ड वाटर और ईबीटीए की रिएक्शन होगी, तो यहाँ से कैल्शियम ईबीटीए या फिर मैग्नीशियम ईबीटीए बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से हमारे जो केटायंस है उसकी वजह से हार्डनेस है। और इसका जो कलर होता है वो वाइन रेड कलर का होता है, जो कि एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो फ्रेंड्स क्या बोले, जो कैल्शियम ईबीटी है या फिर मैग्नीशियम ईबीटी है, ये हमारा एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका कलर कैसा होता है, वाइन रेड कलर का होता है, आपको ध्यान में रखना है। देखो एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, या फिर वाइवा प्रैक्टिकल जो होता है कॉलेज का उसमें भी पूछा जाता है कि ईबीटी का कलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ईबीटी का कलर ब्लू होता है, लेकिन जब ईबीटी हमारे हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसका जो कलर हो जाता है वो वाइन रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है। और फिर उस वाइन रेड कलर दैट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम लोग ईडीटीए के साथ कराएंगे, तो वहां से हमको कैल्शियम ईडीटीए या फिर मैग्नीशियम ईडीटीए देखने को मिलता है, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। साथ में उसका कैसा कलर होता है, कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है, और हमको एंड में जो ईबीटी मिलता है वो ब्लू कलर का मिल जाता है, जो कि इनिशियल में हमने जैसा डाला था, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी प्रोसीजर भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन टाइम बिंग आपको क्या ध्यान रखना है, ये मैकेनिज्म पूरी ध्यान में रखना है कि हार्ड वाटर के अंदर ईबीटी मिलाएंगे, ईबीटी से हमारा कैल्शियम ईबीटी या फिर मैग्नीशियम ईबीटी बनेगा, जिसका कलर वाइन रेड कलर का होता है और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इसकी रिएक्शन जब ईडीटीए के साथ होगी तो वहां से कैल्शियम ईडीटीए या फिर मैग्नीशियम ईडीटीए देखने को मिलेगा। साथ में जो ईबीटी हमारा आएगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा, जो कि इनिशियल में जैसा कलर था, ठीक है। अब आपको चीज यहाँ पर मैं नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख कर लाया हूं कि आप ध्यान रख सकते हैं कि एंड पॉइंट पर जब आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या ध्यान रखना है कि जब आपने टाइट्रेशन स्टार्ट किया था उससे पहले ईबीटी का कलर कैसा था, वाइन रेड था, डेट इज ईबीटी मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया मेरा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, इसका वाइन रेड कलर था। जैसे ही टाइट्रेशन खत्म हुआ तो फ्री ईबीटी का कलर कैसा हो गया फ्रेंड्स, ब्लू हो गया। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और एग्जाम में आपको ये प्रिंसिपल ऐसा कैसे ही वहां पर लिख देना है, ठीक है। देखो इसी को मैंने आपके लिए समझने के हिसाब से यहाँ पर लिखा है, जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आप आसानी से नोट्स लिख देंगे वहां पर, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कौन कौन से मटेरियल्स हमको रिक्वायर्ड है जब कब हम लोग ईडीटी मेथड से हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। तो देखो आपके सामने एक फिगर है, इसमें मैंने मेंशन किया है कि एक ब्यूरेट की आपको जरूरत होने वाली है, साथ में ईडीटी सॉल्यूशन की आपको जरूरत होगी, कॉनिकल फ्लास्क की आपको जरूरत लगने वाली है, साथ में वाटर सैंपल जो कि हार्ड वाटर का रहेगा उसकी जरूरत होने वाली है, बफर सॉल्यूशन या फिर इंडिकेटर की भी जरूरत होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर सारे मैंने मटेरियल्स का नाम लिखा है। वाटर सैंपल डेट इज कौन सा, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब कि जिसके अंदर कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम +2 के क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट्स। समझ गए, ठीक है। फिर ईडीटी सॉल्यूशंस चाहिए आपको स्टैंडर्ड, जो कि आपको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर मार्केट से आप लेके आ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इरियोक्रोम ब्लैक टी चाहिए, डेट इज ईबीटी चाहिए होता है आपको, जो कि एक इंडिकेटर है। साथ में अमोनिया बफर सॉल्यूशन चाहिए, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैकेनिज्म में। ठीक है, वो चाहिए जिसका काम है पीएच को मेंटेन रखना बिटवीन 9 to 10। ठीक है, साथ में स्टैंडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन चाहिए आपको CaCO3 का, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट के टर्म में ही हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस को मेजर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं पहले। ब्यूरेट, पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी बेसिक सी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स प्रोसीजर के ऊपर। तो देखो प्रोसीजर बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपके लिए। तो देखो प्रोसीजर क्या कहता है, सबसे पहले कि आपको पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसका, ईडीटीए सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जो भी ईडीटीए सॉल्यूशन रहेगा उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पिपेट आउट 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। आपको स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का 50 ml ले लेना है। मानो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मैंने कोई फ्लास्क ले लिया, इस टाइप का ही मेरा कोई फ्लास्क था। इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर SHW लिख देता हूं, वो ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, अब 10 ml में बफर सॉल्यूशन मिला देता हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ऐड करूंगा 10 ml बफर सॉल्यूशन। ठीक है, प्लस 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी में इसके अंदर डालूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने डाला, अब ये डालने के बाद इस पूरे चीज को मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने ईडीटीए के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मेरा 50 ml है, 10 ml प्लस 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी। तो यहां पर जो कलर मुझे देखने को मिलेगा, कैसा कलर आ जाएगा, मेरा वाइन रेड कलर आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर ईडीटी मिलाते जाऊंगा जब तक कि इसका कलर कैसा ना हो जाए, ब्लू ना हो जाए। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द एंड पॉइंट इज चेंज कलर फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू। और इसके लिए जितना वॉल्यूम मेरा ईडीटी का कंज्यूम हुआ उसको मैंने नाम दे दिया क्या, V1। समझ आया कि मैं एक फ्लास्क लूंगा, फ्लास्क के अंदर 50 ml का स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लूंगा, जिसकी मुझे ठीक है हार्ड वाटर लूंगा। साथ में मैं उसके अंदर 10 ml क्या मिला दूंगा, बफर सॉल्यूशन मिला दूंगा, और 4 से 5 ड्रॉपलेट किसके डाल दूंगा, ईबीटी के डाल दूंगा। फिर उसका टाइट्रेशन कराऊंगा ईडीटीए के साथ। अब जितना ईडीटीए लगेगा मुझे, दिट इज वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए लगेगा, जिससे कि ये वाइन रेड कलर मेरा कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए। तो मानो V1 वॉल्यूम लगा। ठीक है, तो उस ईडीटीए का वॉल्यूम को हमने V1 कह दिया। क्लियर हुआ, तो ये प्रोसेस जो है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए, मतलब कैलिब्रेशन हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग कि टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि 50 ml हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर मैंने 50 ml कोई भी गिवन हार्ड वाटर, ठीक है, अननोन हार्ड वाटर में बोल देता हूं इसको। ठीक है, ये मैंने क्या किया, हार्ड वाटर का यहां पर सैंपल ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसको मैंने यहां से ईडीटीए डालता गया, इसके अंदर ईडीटीए डालता गया, और सारी की सारी प्रोसेस जैसी थी। मानो मैंने यहाँ पर सॉरी V2 मेरे को V2 क्या बोला, वॉल्यूम, मतलब इतना मेरे को ईडीटीए लगा, उसको मैंने नाम दे दिया V2। ठीक है, समझ गए कि हार्ड वाटर लिया था 50 ml, इसके अंदर मैंने ईबीटी डाला, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 3 to 4 ड्रॉपआउट्स ऑफ ईबीटी डाला। डालने के बाद मैंने इसके साथ ईडीटी के साथ इसका टाइट्रेशन किया। मानो इसका जो कलर है, इस कलर से डेट इज वाइन रेड से ब्लू होने में इसको V2 वॉल्यूम ऑफ ईडीटी लगा, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये नोट डाउन किया, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहले प्रोसीजर में हमने क्या किया था फ्रेंड्स, पहले प्रोसीजर के अंदर हमने क्या बात की थी, हमने यहां से ये कैलकुलेट किया था सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरे में हमने बात करी थी हार्डनेस
ठीक है, टोटल हार्डनेस। अब हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की। तो सिंपल सा बात अगर हम करें परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस के अंदर क्या करेंगे, कोई बीकर ले लेंगे जैसे कि अभी तक लेते आए थे। सॉरी, एक 250 ml का बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, 100 ml वाटर डाल दिए, डेट इज हार्ड वाटर, और इसको मैंने बॉईल किया। यहां से मैं क्या कह रहा हूं, बॉईल कर दे रहा हूं, कितने मिनट तक, 15 मिनट तक बॉईल किया। ठीक है, बॉईल करने के बाद इसको मैंने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, एक 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क लिया, फिर मैंने एक और फ्लास्क ले लिया। ये इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया, 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क के मतलब एक फ्लास्क लिया जिसके अंदर 100 ml मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मेरा एक हार्ड वाटर का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन करी है कि जब आप वाटर को हीट करेंगे, मैंने अगर वाटर को यहां से क्या किया फ्रेंड्स, हीट किया, तो इससे क्या टेम्परेरी हार्डनेस मेरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बची, केवल और केवल बची परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को मैंने क्या किया, 100 ml का एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर मैंने ये बचा कुचा जो भी मेरा था सैंपल, इसको डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर से 50 ml वहां से निकाल लिया और उसको एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला। उस 50 ml को मैंने क्या किया, ईडीटीए के साथ टाइट्रेशन कराया। अब इस 50 ml जो सॉल्यूशन रहेगा डेट इज हार्ड वाटर का, उसके लिए जितना ईडीटीए का वॉल्यूम लगेगा उसको मैंने V3 बोल दिया, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ेंगे तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ना आपको जरूरी है और एग्जाम्स में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं फ्रेंड्स जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखो कि 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर होता है 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अंदर क्या होगा, तो 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। समझ गए कि 1 ml के अंदर मेरा 1 मिलीग्राम था, तो 50 ml के अंदर कितना जाएगा, 50 मिलीग्राम आ जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर मैं यहां से बात करूं कि 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, मान लो 50 ml का जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था उसने मेरा VmL ऑफ ईडीटीए कंज्यूम किया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया सारी चीजें। ठीक है, तो 50 ml ने मेरा कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया, V1 ml कंज्यूम किया ईडीटीए का। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि सॉरी, V1 ml ऑफ ईडीटीए कितना रिक्वायर करेगा, उसको चाहिए 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। या फिर मैं इसी को ऐसे भी लिख देता हूं, कैसे कि 1 ml ऑफ ईडीटीए को रिक्वायर्ड है 50 बाय V1 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान में रख लेना है। तो ये मेरी जो प्रोसीजर है इसी को बोला गया स्टैंडर्डाइजेशन। फ्रेंड्स इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चंस की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट उससे पहले आपको ये सारे बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें फ्रेंड्स, सेकंड हमारा क्या था, एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन सैंपल। टोटल हार्डनेस की अगर बात करते हैं तो 50 ml कोई भी गिवन हार्ड वाटर का सैंपल रहेगा, उसने मानो V2 ml कंज्यूम किया किसका, ईडीटीए का। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि V2 इंटू 50 बाय V1 ml। क्योंकि ये कहां से आया, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि 1 ml ऑफ ईडीटीए को रिक्वायर्ड है 50 अपॉन V1 ml मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने इसको सीधे सीधे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि 50 ml के लिए बात करनी थी, मुझे 1 ml का पता था तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सीधे सीधे। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि अगर मुझे 1000 ml की चाहिए, 1000 ml ऑफ गिवन हार्ड वाटर सैंपल, तो उसके लिए मैं कर दूंगा क्या फ्रेंड्स, V2 इंटू 50, 1000 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय V1 इंटू 50। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा तो सिंपल सी भाषा में यहां से आ जाएगा क्या, 1000 V2 बाय V1 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। ठीक, यहां से टोटल हार्डनेस आप निकाल देंगे पीपीएम के फॉर्म में। कैसे आएगी टोटल हार्डनेस, ये देखो, ये 1000 जो है इधर का, ये 1000 ml ऑफ गिवन हार्ड वाटर सॉल्यूशन या सैंपल बराबर इतना था। तो मैं यहां से टोटल हार्डनेस बराबर इसको अगर नीचे भेजूंगा यहाँ पे, तो ये सीधे सीधे मेरा क्या आ जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, और इसी को हम लोग पीपीएम बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसी को पीपीएम कहते हैं। तो ये नीचे आएगा तो ये यहाँ पर पीपीएम आ जाएगा, डेट इज टोटल हार्डनेस को हमने पीपीएम के टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सिमिलरली आगे अगर बात करें फ्रेंड्स किसकी, परमानेंट हार्डनेस की, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है,
एक बीकर के अंदर पानी लेना है, डेट इज हार्ड वाटर, उसको हीट करना है। हीट करने के बाद टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, बची कुछ हार्डनेस कैसी रहेगी, परमानेंट हार्डनेस रहेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं फिर उस परमानेंट हार्डनेस में से मैंने 50 ml लिया, तो 50 ml जो लिया, मानो उसने V3 ml क्या लिया, EDTA को कंज्यूम किया, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि V3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय V1 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1000 ml के लिए हमने ये चीज आई थी, तो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं यहाँ से कि जो मेरी परमानेंट हार्डनेस है वो कितनी रहेगी, वो 1000 इंटू V3 बाय V1 रहेगी। V3 पता है, V3 क्या है कि कितना EDTA सॉल्यूशन हमारा लगा, कितना EDTA सॉल्यूशन हमारा लगा 50 ml जो हार्ड वाटर रहेगा उसका वाइन रेड कलर से ब्लू कलर में जाने में, ठीक है, या कलरलेस होने में, वो हमारा यहां से ये चीज आ जाएगी। ऐसे टेम्परेरी हार्डनेस क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस कर देंगे तो आपको टेम्परेरी हार्डनेस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक सा EDTA मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके अंदर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स को एक बार जरूर पढ़ ले और वीडियो को एक बार और देख ले, जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।